सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी यहाँ पे किस तरह से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ सकती है। देखो, यहाँ पे दो से तीन चीजें ऐसी घटित हुई हैं जिनसे हमारी मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। सबसे बड़ी चीज, अगर आप यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप ये चीज समझ लीजिए। देखो, ट्रम्प ने यहाँ पे चाइना पे इम्पोज किया था 104 या 105 के नियर टैरिफ। और यहाँ पे उसके बदले में देखो, ना ही चाइना यहाँ पे रुक रहा है, ना ही यूएस यहाँ पे झुकने को तैयार है। दोनों एक दूसरे को लगे हुए हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे पड़ने वाला है। ये चीज आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अभी जो लेटेस्ट न्यूज हमें देखने को मिल रही है, लेटेस्ट न्यूज जो अभी निकल कर आ रही है कि चाइना ने यहाँ पे पलटवार करते हुए अमेरिका पे 84% का टैरिफ थोप दिया है। यानी कि आज ये कल से जो टैरिफ अमेरिका, पहले ये चाइना ने 34% लगाया था, अब उसको बढ़ा के यहाँ पे 84% कर दिया है। ताकि देखो, और ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था चाइना पे वो ऑलरेडी लागू हो चुका है रात के टाइम। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मार्केट में इसलिए हमें देखने को मिला कि ट्रम्प ने यहाँ पे जितना भी अपना टैरिफ लगाया था ऑल कंट्रीज पे, उनको पॉज कर दिया था, थोड़ा रोक दिया था। बट इस सिचुएशन में हो सकता है कि ट्रम्प यहाँ पे कुछ ना कुछ, देखो एक चीज समझ लो, ट्रम्प इतना पीछे पड़े हुए हैं। ओवरऑल एक किस्म से यहाँ पे वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर इसे हम बोल सकते हैं, ट्रेड वॉर इसे हम बोल सकते हैं, कि एक दूसरे की अर्थव्यवस्था पे हम थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकती है। देखो, यहाँ पे ट्रम्प ने एक और अनाउंसमेंट ऐसी कर दी है जिससे इंडियन मार्केट पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये चीज समझिए। देखो, आपको भी मालूम है, इंडिया बहुत सारी कंपनियों, मेडिकल कंपनियों का, यानी कि जो दवाइयां हम यहाँ पे बनाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा एक हब है इंडिया। और ये ट्रम्प यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग दवाइयां हैं उन पे टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। इस पे आप एक चीज समझिएगा कि हमारा जो फार्मा सेक्टर है, जो हमारा दवाइयों का सेक्टर है, वो यहाँ पे वीक होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि फार्मा सेक्टर पे जब टैरिफ लग जाएगा तो बहुत सारा जो अमेरिका की कंपनियां यहाँ पे इंडिया में आई हैं, वो यहाँ से वापिस हो सकता है अमेरिका चली जाएं, या यहाँ पे और कुछ निचोड़ निकाला जाए। क्योंकि ट्रम्प यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं। ट्रम्प यहाँ पे अर्थव्यवस्था, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, उस पे यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करने वाले हैं। सेकंड चीज, अगर आप यहाँ पे आज का दिन देख के खुश हो कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगी, देखो यहाँ पे बिक्स इतना हाई था, उसको कूल ऑफ किया मार्केट ने, बहुत बढ़िया से कूल ऑफ किया। प्रीमियम प्रीमियम दोनों साइड के ड्रॉप किए, और आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी में, तो ये चीज समझिए। तो दोनों चीजें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया से, साथ में अगर आप देखोगे तो आरबीआई की एक राहत हमें देखने को मिली। बट वो राहत हमें ज्यादा देर तक यहाँ पे रिलैक्स नहीं कर सकती है, ज्यादा देर तक हमें बिठा नहीं सकती है। ये चीज समझ लीजिए आप लोग। क्योंकि जो ट्रम्प यहाँ पे टैरिफ वॉर कर रहे हैं, वो बहुत हमारे ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत सिरदर्दी की वजह बन रहा है। देखिए, यहाँ पे चाइना ने आज रात से लागू कर देगा, 10 अप्रैल से लागू कर देगा 84%। अब क्या होगा? अभी अभी अमेरिका का बाजार यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। अमेरिका के बाजार पे यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ओवरऑल सारी मार्केट को देखो। अमेरिका का बाजार अगर पिछले कल की बात करें तो तकरीबन 2000 प्लस पॉइंट, यानी कि 39,000 के ऊपर हमने ट्रेड होते हुए देखा। बट सडन यहाँ पे जैसे ही न्यूज आई, ट्रम्प ने यहाँ पे अनाउंस किया, उसके बाद हमें यहाँ पे एक बार फिर से मार्केट ने अंगड़ाई लेते हुए देखा गया, और मार्केट यहाँ से फिर से दड़ाम हो गई। यूएस की मार्केट यहाँ पे फिर से नेगेटिव में क्लोज हुई है। वहीं हम बात करें कि अब हमारी मार्केट पे फ्राइडे को दिन क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है। अगर मैं डॉ की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो सेम एज इट इज हैपन हुआ। अभी थोड़ी देर में डॉ यहाँ पे ओपन होने वाला है।
वहीं हम बात करें एस जी एक्स निफ्टी, देखो एस जी एक्स निफ्टी चेक कर लो, गिफ्ट निफ्टी चेक कर लो, सब एक है। इसमें कोई ज्यादा ऊपर नीचे का फर्क नहीं है, सब एक जैसा है। कुछ बोलते हैं कि गिफ्ट निफ्टी ही हम चेक करेंगे, तो भाई साहब जो आपको बेस्ट लगता है वहां पे आप चेक कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मैं यहाँ पे अगर बात करूं टैक्स की, तो जो अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -3.50 के करीब करीब यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा है। ओवरऑल मार्केट की बात करें हम, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव में है। निकेई की बात करें तो यहाँ पे बहुत तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है आज अगेन। तो मे भी आज हमारी मार्केट में एक्सपायरी थी, उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा माहौल शांत रहा। साथ में हमें आरबीआई की थोड़ा सा राहत मिली, उसकी वजह से भी माहौल शांत रहा। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं बात करें हम निफ्टी के फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की, कि फ्राइडे को हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखो अगर मैं बात करूं तो आप इस लेवल के ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट बहुत बड़े ना रखें, यानी कि 22,420 के ऊपर, या यूं मान के चलिए यार 22,460 के ऊपर। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को लगाऊं तो आपको यहाँ पे थोड़ा और ब्रीफली समझ में आ जाएगा, यानी कि थोड़ा और बाइट में समझ आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस लेवल के ऊपर 22,450 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट यहाँ पे 22,520 रुपए का रख सकते हैं। वहीं हम 22,520 के टारगेट अगर यहाँ पे सस्टेन होती है, तो फर्दर हम 22,590 या 600, 22,600 के तकरीबन हम जा सकते हैं। वहीं हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमें वेट करना रहेगा। अगर हमें बहुत बढ़िया मूवमेंट है यहाँ पे देखनी है और आप एक सेफ ट्रेडर हैं, तो आपको वेट करना रहेगा इस लेवल का 22,250 के नीचे का, या 22,270 के नीचे का। 22,270 के नीचे यहाँ पे मार्केट सस्टेन होती है, तो फर्दर हम डाउन साइड मूवमेंट देख सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 22,070 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। 22,350 के नीचे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 22,280 के करीब। और मेन हर्डल तो मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। वहीं मैं बैंक निफ्टी की बात करूं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं प्रीवियस डे की बात करूं तो बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50,300 के नीचे आप सेलिंग का प्लान करिएगा। बहुत बढ़िया आपको मूवमेंट 50,000 और सेकंड टारगेट आपका 49,900 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सेम एज इट इज ही हैपन हुआ है, बहुत बढ़िया हमें मूवमेंट देखने को मिली। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आपको बढ़िया मूवमेंट चाहिए, देखो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर आपको मूवमेंट चाहिए तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 49,880। 49,880 अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, तो फर्दर हम 49,500 और सेकंड टारगेट हमारा 49,200 के करीब का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहीं पे अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बार बार मार्केट यहाँ पे रजिस्ट कर रही है। रजिस्ट का मीनिंग बार बार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे स्विंग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट लगाऊं तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आपको क्लियरली मूवमेंट यहाँ पे देखनी है तो 50,800 के ऊपर आप बाइंग का प्लान करिएगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 51,000 और सेकंड टारगेट आपका 51,400 के करीब देखने को मिल सकता है। ये चीज आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने माइंड में रख लें बिठा के। वहीं हम बात करें सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में क्या हो रहा है। सेंसेक्स में जैसा कि ऑल मार्केट का हम यहाँ पे बात करें तो सिवाय बैंक निफ्टी के यहाँ पे सारी, यानी कि दोनों इंडाइसेस निफ्टी और सेंसेक्स एक तरफ से हमें यहाँ पे रेंज में दिखाई पड़ते हुए दिखे। वहीं हम बात करें कि यहाँ पे सेलिंग का प्लान आप 73,700 के नीचे कर सकते हैं। टारगेट आपके 73,420 रुपए के देखने को मिल सकते हैं। वहीं अपसाइड की बात करें तो अपसाइड आपको 74,100 का वेट करना रहेगा। टारगेट आपके 74,300
और सेकंड टारगेट आपके 74,400 के करीब देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।